तरफ हमारा मुल्क डिजिटल पाकिस्तान बन रहा है, चांद पर सैटेलाइट भेज जा रही हैं और हुकूमतें आईटी के इनकलाब के राग अलाप रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये है कि लाहौर जैसे दारुल हुकूमत में इंतजामिया आवाम को गटर के ढक्कन तक फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। लाहौर के इलाके सुंदर से एक ऐसा शर्मनाक और दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है जिसने हमारी शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी का जनाजा निकाल दिया। घर के बाहर खेलता हुआ एक 5 साल मासूम बच्चा हसन अचानक एक खुले मेन होल में गिर गया और इस सीवरेज लाइन में पानी का बहाव इतना तेज था कि वो चंद ही मिनटों में मौत के मुंह चला गया। आज की इस तफसीली रिपोर्ट में हम आपके सामने इस होलनाक वाक़े की असल सच्चाई, वालिद के सनसनीखेज इंकशाफात और पूरे पाकिस्तान में फैले इस मौत के जाल की कड़वी हकीकत रखेंगे। ये दर्दनाक और लर्ज़खेज़ वाक़या सुंदर के इलाके में पेश आया, जहां 5 साल मासूम हसन अपने घर के बाहर खेल रहा था कि अचानक एक गहरे और खुले मेन होल में जा गिरा। बच्चे के गिरते ही अहले मोहल्ला और लवाहकीन ने फौरी तौर पर अपनी मदद आप के तहत तलाश शुरू की, लेकिन सीवरेज लाइन में पानी का बहाव इस कदर तेज और बेरहम था कि मासूम बच्चा चंद ही मिनटों में अपने पहले मेन होल से 300 फुट दूर 12वें मेन होल तक बहता चला गया। मुकामी लोगों ने इंतहाई जिद्दोजहद के बाद इसे 12वीं गटर से बाहर निकाला और फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस के वो मासूम बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ गया और उसकी रूह परवास कर चुकी थी। बच्चे की मौत पर सुंदर पुलिस ने मकतूल के वालिद आमिर की दरख्वास्त पर बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें वाक़े और बच्चे की मौत का जिम्मेदार मुतल्लिका इंतजामिया कंस्ट्रक्शन कंपनी और निजी सोसाइटी को ठहराया गया। मकतूल के वालिद आमिर ने इंतजामिया पर संगीन इल्जामात लगाते हुए बताया कि इस गली में गुज़िश्ता 8 माह से 10 से ज़ायद मेन होल्स के ढक्कन गायब थे, लेकिन बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। मजीद ये कि निजी सोसाइटी का अपना कोई बाकायदा सीवरेज सिस्टम नहीं और वो टरबाइन के जरिए जबरदस्ती पानी इस गली की लाइन में फेंकते हैं। मामूल के मुताबिक वो रात 12 से सुबह 7 बजे के दरमियान पानी छोड़ते थे, लेकिन वाक़े के रोज उन्होंने बगैर किसी शेड्यूल के शाम के वक्त ही तेज बहाव वाला पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से बच्चे को संभलने या बचने का कोई मौका ही नहीं मिला और वो तेज लहरों की नजर हो गया। हमेशा की तरह इस बार भी इंतजामिया की आंख तब खुली जब एक माँ की गोद उजड़ गई। जैसे ही ये मामला मीडिया पर हाईलाइट हुआ, सोसाइटी, इंतजामिया और वासा ने अपनी गफलत और जुर्म को छुपाने के लिए जिलत में गली के तमाम खुले मेन होल्स पर नए ढक्कन लगा दिए ताकि कानूनी कार्रवाई और इंस्पेक्शन से बचा जा सके। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सुंदर में मेन होल में गिरकर बच्चे की हलाकत के इस वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से फौरी तौर पर इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली और मुतासरा खानदान से गहरे दुख का इजहार करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। सुंदर का ये वाकया कोई पहला इत्तेफाक नहीं है, बल्कि लाहौर में वासा और जिले इंतजामिया के बुलंदबाग दावों के बावजूद हालिया महीनों में दिल दहला देने वाले मुतअद्दिद वाकयात हो चुके हैं। जनवरी 2026 में भाती गेट दाता दरबार के करीब ज़ेरे तामीर मंसूबे पर एक खुला मेन होल मौजूद था, जहां अंधेरे के बाइस 24 साल सादी अपनी 10 माह की मासूम बच्ची रिदा फातिमा समेत गटर में गिर गई और दोनों की लाशें कई किलोमीटर दूर सीवरेज लाइन से मिली। इसके बाद मार्च 2026 में रायबंद में एक 2.5 साल मासूम बच्चा घर के बाहर खेलते हुए खुले मेन होल में गिरा और दम तोड़ गया। अभी चंद दिन पहले ही महमूद बोटी शाह, जिसे गोहराबाद भी कहा जाता है, उसमें एक छोटी बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़कर जाते हुए खुले मेन होल में गिर गई थी, जिससे वहाँ मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर जिंदा निकाल लिया और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अगर बात की जाए पूरे पाकिस्तान की, तो खुले गटरों और नालों के हवाले से सबसे ज्यादा खौफनाक सूरत हाल कराची में देखने को मिलती है, जहां ये गफलत वबाई शक्ल इख्तियार कर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ साल 2025 के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खुले मेन होल्स और नालों में गिरने की वजह से 17 से ज्यादा बच्चे जान की बाजी हार गए। दिसंबर 2025 में गुलशन इकबाल नेपा चुरंगी के पास एक डिपार्टमेंट स्टोर की पार्किंग में तवील अरसे से मेन होल खुला था, जहां 3 साल बच्चा इब्राहिम गिरा और 12 घंटे बाद लाश मिली। इसी तरह कुरंगी में एक 8 साल बच्चा शाह फैसल कॉलोनी में शादी हाल के बाहर 8 साल इबाद असद और मेमन कोट में खुले गटर में गिरकर 2 मासूम बच्चे जाँ बहक हुए। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में भी 3 साल बच्चा सुफियान खुले मेन होल में गिरा, जिसकी लाश अहले खाना ने अपनी मदद आप के तहत निकाली। अब बात करते हैं इस कड़वे सच की कि आखिर इन अमवात का जिम्मेदार है कौन। पाकिस्तान में सड़कों और गलियों की तामीर के वक्त कोई हिफाजती बैरियर या वार्निंग साइंस नहीं लगाए जाते। दूसरी बड़ी वजह यह है कि शहरों में नशे के आदी अफराद अक्सर लोगों के ढक्कन चोरी करके
कबाड़ खानों में बेच देते हैं और इंतजामिया महीनों उनकी जगह नए ढक्कन नहीं लगाती। हुकूमतें हर हादसे के बाद मेन होल्स में सेफ्टी नेट लगाने के बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन जमीनी हकायक ये हैं कि ये पॉलिसी और फंड सिर्फ फाइलों तक महदूद हैं और मासूम बच्चे मुसलसल इस मुजरिमाना लापरवाही की भीड़ चढ़े हैं। क्या आपके इलाके में भी तरक्याती कामों या वासा की लापरवाही की वजह से ऐसे खुले गटर मौजूद हैं? आपके ख्याल में 8 माह तक गटर का ढक्कन ना लगाने वाले अफसरान और चोरी के ढक्कन खरीदने वाले कबाड़ियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करें।